हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एम कार्ड के अंदर बूटा पंचिंग कैसे करें। और जब आपको के पास एक बूटा पंचिंग हो जाएगा तो आप उस बूटे से अपने लिए एक नया कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट करें। ठीक है, तो फिर चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। ये हमने एक बूटा ले लिया है। ठीक है, पहले हम उसका पंचिंग करेंगे और उसके बाद हम एक नया कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको पंचिंग करते टाइम कोई भी दिक्कत ना आए और एकदम स्पीड से आप कोई भी डिज़ाइन को एकदम से परफेक्टली पंचिंग कर सको। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम टी प्रेस करेंगे, तो हम पहले टी प्रेस करके जंप देखेंगे और सबसे पहले हम इसका अल्टर वीवी करके कलर चेक करेंगे। ये बात खास ध्यान रखना दोस्तों, हम जब भी कोई भी पंचिंग करने की शुरुआत करें ना, तो पहले हमें इसका कलर के बारे में जानना चाहिए। यह सिर्फ दो कलर है, लेकिन कभी कभी क्या होता है 5-6 कलर होते हैं, तब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कि कौन सा कलर पहले चलेगा, कौन सा पहला चलेगा, कौन सा दूसरा चलेगा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा, पांचवा, छठा। उसमें बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन हमको पंचिंग करने से पहले डिज़ाइन समझनी ज़रूरी है। तो देखो, अब हम डिज़ाइन समझते हैं। देखो, ये वाला जो पार्ट है वो इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, ये पहले ये वाला ग्रीन वाला चलेगा, उसके बाद येलो वाला। एक बात का हमेशा याद रखना, जब भी बीट्स हो या सीक्वेंस हो, और हमेशा लास्ट में ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि बीट्स और सीक्वेंस में एकदम ट्रांसपेरेंट नायलॉन वाला धागा चलेगा। ठीक है, इसीलिए वो नीडल हमें सिर्फ लास्ट में ही पंचिंग करनी है। ठीक है, ताकि क्या हो ना कि कोई भी डिज़ाइन के ऊपर ये जो धागे पड़ रहे हैं ना, वो इसी बीट्स और सीक्वेंस के ऊपर ना पड़े, इसीलिए वो हमेशा लास्ट में चलेगा। ठीक है, बीट्स और सीक्वेंस के ऊपर कोई दूसरे ताके ना पड़े ना, इसीलिए वो कलर हमेशा लास्ट में चलता है। तो अब सबसे पहले ये ग्रीन वाला चलेगा, उसके बाद येलो वाला। तो अल्टर वीवी करके हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे। पहले ये इसको अनग्रुप करते हैं और इसे हम पूरा XV दे देते हैं। एक मिनट, देखो ये अभी ग्रुप में है, तो हम इसे अनग्रुप करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो अनग्रुप हो गया है। ठीक है, अब अल्टर वीवी करके हम ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे और ये पूरा ग्रीन को सिलेक्ट करके हमने XV कर दिया, तो वो कलर पहले आ गया। और अब हम और इसे XV करेंगे, अल्टर वीवी, तो ग्रीन वाला पहले आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे ग्रीन को और टी प्रेस करके ओम प्रेस करेंगे और इसे हम XVN करेंगे और साइड में करके इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट N करके रन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पहले रन चलेगा। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, जब भी आप ऐसा पंचिंग करते हो तो रन की लेंथ से आप एक ज़रूर चेक करना। रन लेंथ पंचिंग करते टाइम रन लेंथ ऑलवेज 3 और 4 के बीच में ही रखना। ठीक है, तो हम 4 करेंगे और ओके कर देंगे। और हाँ, एक बात और, जब भी आप पंचिंग के टाइम ये वाला जो चेंज स्ट्रेंथ लेंथ है ना, वो हमेशा अनचेक ही रहने देना, क्योंकि आप यहाँ से ये चेक रखेंगे ना, तो ये जो मिनिमम स्टेज है ना,
वो ये वाला जो है ये ले लेंगे, तो ताकि बहुत छोटे छोटे पड़ेंगे, इसमें स्टिच बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसीलिए पंचिंग करते टाइम ये इसको अनचेक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर 3 या 4 के बीच में ही रखना है, ठीक है, और ओके कर देना है। देखिए हमने इसे कर दिया और ये ऊपर की ओर जा रहा है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप पंचिंग की शुरुआत करो ना, कोई भी कलर हो, स्टार्टिंग हो या एंडिंग, लॉक मारना कभी भी मत भूलना, ठीक है। तो चलिए हम ये मैनुअल से रन, कोई सबकी अलग अलग मेथड होती है, कोई फिक्स नहीं है कि लॉक हम रन से मारो, ट्रिपल रन से मारो, ट्रिपल मैनुअल से मारो, किसी से भी मारो, लेकिन लॉक कंपलसरी है, ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो चलिए हम ये मैनुअल से लॉक लगाते हैं, और लॉक की लेंथ 6 और 3 के बीच में ही रखना है, ठीक है। तो चलिए ये हमने लॉक लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। तो चलिए जब भी ये बीच में आएगा ना, तो इसे भी हम XV कर देंगे, ये XV हो गया। देखो, तो हमें यहाँ पर ये वाला करके पॉइंट ले लेंगे, इसे साइड में करके H प्रेस करेंगे, यहाँ गोल पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर चौरस पॉइंट करके ओके करेंगे, और मशीन को आगे की तरफ करेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग से क्या होता है कि ये जो ताके हैं ना, वो एकदम परफेक्टली पड़ते हैं, इसीलिए आपको यह बात का खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम H प्रेस करेंगे और इसे XVN करेंगे, और इसे शिफ्ट एन करके रन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम ये वाला जो इसे H प्रेस करेंगे और शिफ्ट X करके स्टार्ट एंड को चेंज करेंगे और XVN करेंगे, सॉरी इसे नहीं, देखो इसे H प्रेस करके इसे ये जो है उसे X करेंगे और इसे XV करेंगे, ठीक है। शिफ्ट X करेंगे तो ये वाला जो हमारा पंचिंग हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को XV करेंगे और अब H प्रेस करके इन दोनों को करेंगे, ये XV किया और फिर इसे XV किया और इसे XV किया, तो ये वाला जो है हमारा पंचिंग हो चुका है, ठीक है। अब हम इसे डिलीट कर देते हैं, बिन जरूरी रन होते हैं ना, उसे हम डिलीट कर देंगे और मशीन को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब आगे ये वाला आया तो इसे XV करेंगे और फिर मशीन आगे जाएगा और इसे XV करेंगे, ठीक है। और फिर ये रह गया, तो चलिए मशीन को रिवर्स लेंगे और यहाँ जाकर हम इन तीनों को XV करेंगे। तो क्या हुआ, इसे हम मेज़र करेंगे कि कितने mm का, 3 mm का है, ठीक है। तो फिर चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे जाएंगे और यहाँ जाकर हम इसका H प्रेस करके XV करेंगे और ये वाला जो है इसे पूरा हम XV करेंगे, इसको H करके हम इसे XV करेंगे और मशीन को ले लेंगे रिटर्न, ठीक है। तो फिर ये वाला बीच में आया तो इसे XV किया, एस्केप करके इसे XV किया, फिर इसे इसे देखो, आप एक बात का खास ध्यान रखना, क्या वो H प्रेस करके देखो ये वाला जो है वो पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग है। देखो हमने यहाँ पर सब पर पॉइंट रखा है, इसीलिए ये जो मशीन है वो वहाँ आकर
ये जो पॉइंट हमने दिए हैं ना, ये चौरस वाले पॉइंट, स्क्वायर वाले, इसीलिए मशीन वहाँ आकर रोक रहा है। अगर आपने वो पॉइंट नहीं दिए होते ना तो मशीन अपने हिसाब से पॉइंट ले लेता। जो हमने लेंथ रखी होती है ना, रन लेंथ, उसके हिसाब से पॉइंट ले रहा होते। तो इसीलिए आपको ये बात का खास ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई भी पंचिंग करो ना तो पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करना, क्योंकि आप पॉइंट टू पॉइंट पंचिंग करेंगे तो ही डिज़ाइन लुक वाइज अच्छी लगेगी, वरना डिज़ाइन बहुत ही अच्छी होगी लेकिन पंचिंग अगर परफेक्ट नहीं हुआ ना तो डिज़ाइन का लुक नहीं आएगा। इसीलिए हमें ऐसी आदत डालनी है कि पंचिंग एकदम परफेक्ट ही करेंगे, क्योंकि आप स्पीड स्टार्टिंग में स्पीड नहीं होगी ना तो चलेगा, लेकिन पंचिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। स्पीड तो बाद में प्रैक्टिस करोगे तो बाद में आ ही जाने वाली है ना, तो परफेक्ट पंचिंग की आदत डालनी है, ठीक है। परफेक्ट पंचिंग करोगे ना तो डिज़ाइन एकदम लुक वाइज अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ऐसा मैंने जब भी ये बूटा बनाया तब मैंने ऐसे परफेक्ट पंचिंग ही की वजह से ही मैंने ये पॉइंट दे दिए थे, ठीक है। अब ये लास्ट वाला एक्स भी करेंगे और यहाँ जाकर हम शिफ्ट एक्स करके एक्स भी करेंगे। ये देखो यहाँ पर वापस आ गई है और यहाँ से हम यहाँ से हम आगे चल के हम वापस आ गई है इधर। तो ये वाला जो है हमारा ग्रीन कलर था वो एकदम से पंचिंग हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसकी लेंथ चेक करेंगे, स्पेसिंग तो हम 1 का कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये वाला जो कलर था ग्रीन कलर वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर लॉक लगाते हैं। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पर तो हमने लगा दिया, अब एंडिंग पॉइंट पर भी लॉक लगाते हैं। तो ये जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसे पूरा हम एक्स भी कर देंगे, ग्रुप कर देंगे और अल्टर शिफ्ट एस करेंगे। तो ये वाला जो कलर है वो हमारा पंचिंग हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो येलो वाला है अब हम इसको पंचिंग करेंगे। तो चलिए येलो वाला जो है वो अल्टर वीवी करके हम येलो सिलेक्ट करते हैं। और जब भी आप जब भी पंचिंग करो और ऐसी दिक्कत आए ना तो आपको क्या करना है, ये वाला जो कलर है ना उसे कॉपी करना है और अल्टर वीवी करके येलो कलर सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी करके वो कलर पेस्ट करना है। और ये जो कलर हमने पेस्ट किया ना उसका कलर हमें चेंज कर देना है, ताकि हमें सिर्फ पता चले कि कौन सा वो ग्रीन वाला कलर है वो कहाँ पर है, ठीक है। ताकि हमें ये जो ट्रैवल रन देना है उसमें हमें पता चले कि हमें किधर से रन देना है, ठीक है। जब भी ऐसी डिज़ाइन हो ना तो स्टार्टिंग हमेशा यहाँ से ही करना, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और पहले हम रन दे देंगे, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब इसका हमने येलो कलर सिलेक्ट किया है तो येलो वाला कलर करेंगे, ठीक है। और इसकी रन लेंथ चेक करेंगे। जो देखो मैंने पहले बताया था ना कि ये वाला अनचेक होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमने अनचेक किया और यहाँ पर हम 4 करते हैं, ठीक है, और ओके करते हैं। और ऐसा बार बार करना पड़े ना पकड़े ना, इसलिए आपको क्या करना है, ये रन की राइट क्लिक करना और यहाँ पर अनचेक करना और यहाँ पर 4 करना और सेव करके ओके कर देना है, ताकि अब जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ना रन तो उसकी जो साइज हमने अभी डिफ़ॉल्ट सेव किया ना वो ही आ जाएगी। और ये जो है वो हम लॉक लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है वो लॉक हो गया। देखो यहाँ पर हमने परफेक्ट पंचिंग का पॉइंट नहीं रखा था, इसीलिए मशीन आगे चला गया। तो क्या करना है, ऐसे टाइम पर एक चौरस गोल पॉइंट सर्कल पॉइंट यहाँ देने का है और एक यहाँ देने का, और बीच में जो है वो स्क्वायर पॉइंट कर देने का है, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, गोल गोल बीच में स्क्वायर पॉइंट कर देना है, ठीक है।
और एंटर करना है, ताकि जब भी मशीन वहाँ आकर ही रुकेगी। देखो मशीन यहाँ कर रुक गई। अब क्या करेंगे, पूरा इसे सिलेक्ट करेंगे और एक्स भी करेंगे, तो ये वाला जो है वो पंचिंग हो गया। फिर इसको यहाँ से ऐसे रन देकर हम यहाँ आएंगे और इसे भी एक्स भी करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ऐसे ही रन देकर हम फिर से यहाँ चले जाएंगे। फिर हम आगे जाएंगे और यहाँ से इसे पूरा ग्रुप कर, यहाँ से यहाँ इसे इस तरह से ऐसे रन देकर हम यहाँ चले जाएंगे और इसे पूरा एक्स भी कर देंगे, ठीक है। फिर इसे इस तरह से रन देकर हम फिर से वहाँ चले जाएंगे और पूरा इसे एक्स भी करेंगे और रन देकर हम इसे एक्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो छूट गया है। तो क्या करेंगे, हम मशीन को रिवर्स ले लेंगे। देखो यहाँ गया, उसके पहले हम एन करके, मतलब रन सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ऐसे साइड में रन देकर यहाँ आएंगे, ठीक है, और ओके प्रेस करेंगे। देखो ये वाला जो शेप नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या करेंगे, ए प्रेस करके हम 3 करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मशीन को रिवर्स ले लेंगे और इसे सिलेक्ट करके एक्स वी एन करेंगे। तो मतलब एक्स वी एन का मतलब क्या है कि जिस जगह से जा रहे हो ना, उसी रन से वापस नीचे आ जाओगे, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ऐसे पंचिंग करना है, ठीक है आपको। तो अब क्या करना है, इस तरह से हम यहाँ से यहाँ आएंगे और ओके करना है। देखो यहाँ से यहाँ ये, फिर इसे पूरा एक्स वी करना है, एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी एक्स वी और एक्स वी, और लास्ट में इधर आए तो लास्ट में अब ये दोनों को करना है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो पंचिंग हमारा हो गया है, ठीक है। तो अब हम फिर से नीचे की ओर जाएंगे, मतलब आगे की ओर जाएंगे, और अब क्या करेंगे, यहाँ तक आ गए, अब हमें यहाँ जाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से रन देंगे, ऐसे हमने रन दे दिया और यहाँ जाएंगे और इसे एक्स भी करेंगे। देखो इसमें रन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें रन देना है, ये जो इसे ऐसे करके रन देना है स्क्वायर पॉइंट में, ताकि मशीन वहाँ आकर ही रुके, ठीक है। इसे कहते हैं परफेक्ट पंच। वीडियो को एंड तक बने रहना, ताकि आपको समझ में आए कि पंचिंग कैसे करना है, ठीक है। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक्स वी, इसे भी एक्स वी एक्स वी एक्स वी। देखो ये वाला जो है थोड़ा ज़्यादा रन, एक्स्ट्रा रन दिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। क्या करना है, इसे भी एक्स वी करना है।
और इसे भी एक्स वी करना है, और मशीन आगे लेकर इसे भी एक्स वी करना है, और आगे लेकर इसे भी एक्स वी करना है। ये एक्स वी और इसे भी एक्स वी करके कंप्लीट करना है। ठीक है, ये वाला जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ जाना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे रन देकर, यहाँ से ऐसे रन देकर यहाँ जाना है। ठीक है, और हम ऐसे इसे ये इस तरह से हमने एक और रन देना है इस तरह का, तो ये वाला जो है वो पंचिंग हो जाए। ठीक है, तो चलिए हमने ये यहाँ से इसे एक्स वी किया, यह बीट्स का पंचिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है। देखो वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको भी ऐसे बीट्स में पंचिंग कैसे करते हैं उसका पूरा का पूरा नॉलेज आ जाए। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो एकदम शॉर्ट हो, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं ना कि हम चाहकर भी उसे शॉर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। ठीक है, अब हम यहाँ से ये बीच वाला भी ऐसे एक लाइन पंचिंग हो गई। अब क्या करेंगे, एक पंचिंग हो गया, अब हम इसे क्लिक करके इसे एक्स भी देंगे। और इसे भी एक्स भी देंगे। ये दोनों लाइन पंचिंग हो जाए, इसीलिए। ये एक्स वी इसे भी एक्स वी किया, और इसे भी एक्स वी किया, लेकिन इसके हम स्टार्टिंग एंडिंग चेंज कर देंगे। ये इसे पूरा ऐसे करेंगे और इसे एक्स वी करेंगे। ठीक है, ये वाला इतना पंचिंग हो गया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे रन देकर ऊपर चले जाएंगे, ये वाला यहाँ तक। फिर हम इसे एक्स वी करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसे रन देकर वापस हम यहाँ आएंगे। ठीक है, और इसे एक्स वी करेंगे। उसके बाद ये रन देकर हम फिर से यहाँ आएंगे और इसे एक्स वी करेंगे। फिर वापस रन देकर यहाँ आएंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, इसे एक्स भी देंगे। ये वाला जो इसे एक्स भी करेंगे। ठीक है, और टी प्रेस करेंगे। ये जो इसे डिलीट कर देंगे। एक और है, इसे डिलीट कर देंगे। तो ये वाला जो बीच में ताके पड़ रहे थे वो अभी अब थोड़ा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ कर रखेंगे और इसे एक्स भी करेंगे। ठीक है, इसे हम चेंज कर देंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, और मशीन आगे लेंगे
मतलब इसे रन देकर हम वापस यहाँ आएंगे। और अब क्या करेंगे, देखो शिफ्ट एन करके वापस रन देकर हम यहाँ जाएंगे, इसे एक्स भी करेंगे और बाद में इसे एक्स भी करेंगे और लास्ट में इसे एक्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा पंचिंग हो गया है। अब क्या करेंगे, ये वाला जो रन था उसे हम हटा देंगे। देखो ये वाला जो रन दिख रहा है ना वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है, देखो सिलेक्ट हुआ, इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और वापस रन देकर हम नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे और यहाँ वापस मैन्युअल से रन दे देंगे। ठीक है, और अल्टर वी करेंगे और येलो सिलेक्ट करेंगे और येलो को ऐसे ग्रुप में ले लेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप हो गया और ये वाला जो कलर है उसे हम डिलीट कर देंगे और शिफ्ट एस करेंगे। तो देखो ये वाला जो कलर है हमारा पंचिंग हो चुका है। ठीक है, अब देखो ये वाले जो ताके हैं वो पड़ रहे। अब जब भी पंचिंग हो जाए ना तब आपको क्या करना है कि अगर कोई भी कलर दब रहा हो ऐसा हो ना, देखो ये वाला कैसा हो रहा है, तो अल्टर वी करके आप ये वाला जो कलर है ना उसको ऊपर ले लो, एक्स भी कर दो, अल्टर वी करके बाद इसे एक्स भी कर दो और शिफ्ट एस करो। देखो हमारा जो पंचिंग था वो परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा पंचिंग का। अब क्या करेंगे, इसे वापस जैसा था वैसा कर देंगे और इसे एक्स भी करेंगे और शिफ्ट एस करके ये जो ये येलो कलर आपको दिख रहा है ना, येलो कलर ये जो बीट्स और सीक्वेंस का धागा होता है ना वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम नायलॉन टाइप का, एकदम माइनर, बहुत छोटा दिखने वाला। तो ये वाले में बहुत ये धागा दिखेगा नहीं, इसीलिए ये बाद में चलता है, वरना इसको भी इसके अंदर रखना पड़ता। ठीक है, नहीं तो ये वाला जो है वो नहीं चलता, लेकिन ये जो धागा है वो एकदम से छोटा होता है इसीलिए चलता है। देखिए अब क्या करना है, अब हमें कॉन्सेप्ट बनाना है। तो कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे कि देखो इसकी हाइट कितनी है, पहले हम हाइट देखेंगे। 37 की हाइट है, सॉरी 37 की विड्थ है और हाइट देखते हैं, हाइट है 52 की। तो क्या करेंगे, पहले हम स्टेम टीज लेंगे और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ऐसे स्टेम टीज ड्रॉ करेंगे, वो भी ग्रीन में। ठीक है, इसको पूरा ग्रुप कर देना है। और अब क्या करना है, ये वाला जो कलर है वो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं और यहाँ एंड करते हैं। अब देखो ये वाला जो बूटा है वो हमारा पंचिंग हो चुका है। ठीक है, तो इसकी साइज़ क्या है 37 की, तो हम यहाँ 37 रखेंगे, 37 करके एंटर करेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे और अल्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये वाला जो बूटे है वो एकदम परफेक्टली हमारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमने सेट कर दिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक बूटा पंचिंग हो ना तो हमारा कितना टाइम बचता है। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से इसे अनग्रुप करते हैं। ठीक है, और होम प्रेस करते हैं और
होम प्रेस करने के बाद इसे हम XV करेंगे ताकि ये वाला जो है वो पंचिंग हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम ग्रीन व अल्टर VV करके हम ग्रीन करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो ग्रीन हो गया। अब हम XV करेंगे, सिर्फ XV करना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाला जो है सब पंचिंग हो जाएगा, सिर्फ हमें XV करना है। अगर हमने बूटा पंचिंग नहीं किया होता और ऐसे ही रख दिया होता तो हमें पूरे बूटे को पंचिंग करना पड़ता। इसीलिए देखो हमने एक बूटा पंचिंग करके रखा तो हमारा कितना टाइम बचा। हमें सिर्फ इसे XV करके आगे बढ़ना है। ये XV किया और इसे भी XV किया। और ये XV किया और इसे भी XV किया। ठीक है, और यहाँ और लास्ट में यहाँ आकर आपने मैन्युअल से लॉक लगा दिया। ठीक है, और इसे हमने इस तरह से ग्रुप कर लिया। तो ये वाला जो हमारा पंचिंग हो गया। अब क्या करेंगे, इसे अनग्रुप करके कंट्रोल C करके वापस Z कर देंगे, कंट्रोल Z, ताकि ये वाला जो अनग्रुप रहे। और हमने जो कॉपी किया है वो अल्टर VV करके हम ओपन करेंगे और इसे कंट्रोल V करके हम पेस्ट कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे ताकि हमें रन लेने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम XV करेंगे। ये XV किया। ठीक है, ये तो पहले से ही लॉक है तो हमें लॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ रन ड्रॉ करना है, यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक का, और एंटर करना है। ठीक है, देखो हमने रन तो दे दिया लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, इसीलिए हमें एक पॉइंट यहाँ से तो इसे पॉइंट सेट करना है ताकि मशीन वहाँ आकर रुक जाए। और डिज़ाइन छोटी बड़ी करो ना तो भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो देखो हमें अब ये वाला जो है इसे डिलीट कर देना है। ये तो सिर्फ हमें देखने के लिए था। XV यहाँ भी XV और यहाँ आकर ये XV किया। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा पंचिंग हो चुका है। ठीक है, तो आप सोचो हमने एक बूटा पंचिंग किया तो हमारा कितना टाइम बचा। ठीक है, तो हमें प्रोफेशनली काम करना है। जब भी पंचिंग करो ना तो आपको एकदम से स्टार्ट नहीं कर देना है, डिज़ाइन को पूरा समझने का है, उसके बाद डिज़ाइन पंचिंग चालू करने का है। ठीक है, तो आप इस तरह से पंचिंग करोगे ना तो आपकी पंचिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी और आप तो एकदम परफेक्ट पंचिंग के वे में चलोगे। ठीक है, तो आपको इस टाइप की हैबिट बना लेने की है कि मैं पंचिंग करूँ ना तो एकदम परफेक्ट करूँगा ताकि डिज़ाइन भी लुक वाइज अच्छी लगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिज़ाइन तो अच्छी होती है लेकिन हम पंचिंग परफेक्ट नहीं करते ना तो डिज़ाइन लुक वाइज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, देखो पहले कैसी लगती थी, लेकिन ये वाला जो हमने चेंज किया ताकि ये साइड में दिख रहे तो अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ी डलनेस लग रही है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो धागा है वो एकदम नायलॉन धागा होता है, इसीलिए वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए दिखता नहीं है, इसीलिए हमने ऐसे रन दिए है। वरना ये रन भी मल्टी कोडिंग मल्टी सीक्वेंस में ऐसे रन वर्क नहीं करता, मतलब कि ऐसे रन हम नहीं दे सकते। लास्ट वाला कलर है ना, ये स्टेम्प्टिस के जरिए ही हम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, जो धागा चला वो
फाइनल कलर पे ही चलेगा, मतलब उसके ऊपर कोई कलर नहीं आएगा। वो सीक्वेंस का जो कलर होता है ना वो एकदम लास्ट में चलता है। इसीलिए हमें जब भी पंचिंग करो ना तो इस तरह का ही पंचिंग करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ताकि आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।